वेलकम बैक फ्रेंड। हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज कर रहे थे उस वो रोड मैप पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का जो भी स्टेजेस था, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सैम्पल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बूटस्ट्रैप, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अच्छा से सब कुछ समझ सकें। ठीक है, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, जो भी हम लोग कोड करेंगे A to Z आपको हम लोग का यूवीके इन्फोटेक का जो ब्लॉग का जो पेज है वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए फिर हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी कंप्यूटर स्क्रीन में अभी आ चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो साइट है आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसका ये जो है बेसिकली अभी कुछ भी नहीं है, ये HTML पेज मैंने क्रिएट कर लिया है। HTML पेज में हेडर वगैरह अभी क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। तो ये पूरा पेज कंप्लीट होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हम लोग इसमें डमी पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेशन करके देखेंगे। ठीक है, SMS गेटवे सब कुछ इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उसी को बेस्ड में हम लोग ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ज़रूर। ठीक है, और चलिए फिर VS कोड में जाते हैं और इसको क्या करते हैं, ये जो HTML का जो टेम्पलेट है बेसिकली, ठीक है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 में कैसे सेटअप करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो VS कोड में मैं जाता हूँ, मैंने इसको VS कोड में ओपन कर लिया है। तो हम लोग का जो पुराना प्रोजेक्ट था उसको हम लोग ओपन करते हैं। सेकेंड विंडोज़ एक में जाता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ पर कि एक विंडोज़ में मैं ये HTML का और एक जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है, वो वेब ऐप करके वेब ऐप न्यू किया था। आपको आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, तभी जाके ये कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि मैं जितना भी लॉगिन का है, रजिस्ट्रेशन का है, वो सब मैं पेज के लिए अभी अलग से कोडिंग नहीं करेंगे, हम लोग उसी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आपको ने प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको जाके अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ तक हो चुका है, ये सब सारा चीज़ है। और मैं क्या करता हूँ, इसको एक एक पेज को पहले हम लोग इसको रन कर लेते हैं। इसके लिए मुझे जैम ऑन करना पड़ेगा। जैम मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पर PHP स्पार्क सर्व कर लिया है। तो ये 8080 पोर्ट में रन हो रहा है। ये जो है हम लोग का पुराना प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। और अभी क्या करता हूँ कि इसी ये जो हम लोग का कोऑर्डिनेटर 4 का जो सेटअप है उसी में मैं क्या करूँगा, नया जो डिज़ाइन मैंने HTML का किया था, ठीक है, तो ये आप लॉगिन पेज है, ये साइन अप का पेज है, ठीक है, और ये डैशबोर्ड है और ये जो होम पेज है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग सेटअप करते हैं पहले अच्छा से, धीरे धीरे करके A to Z सेटअप करते हैं। तो पहले क्या मैं चाहता हूँ कि जैसे ही होम पेज ओपन होगा, मतलब मैंने यहाँ पर इंडेक्स पेज आ रहा है, ठीक है, ये वाला रन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो होम पेज है ना, ये मेरा सेटअप हो जाए। तो उससे पहले जो है, ठीक है, हम लोग कुछ कॉमन चीज़ें जो है ना वो सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि हेडर जो है, ठीक है, और ये फुटर जो सेक्शन है, ये दो सेक्शन को है ना हम लोग कॉमन रखते हैं। क्योंकि ये जो हेडर और फुटर का जो सेक्शन है वो हमेशा हर पेज में लगभग सेम होगा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को छोड़कर। तो यहाँ तो मैं क्या करता हूँ, हेडर और फुटर के लिए हम लोग इसको अलग से एक सेव करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि हेडर का जो सेक्शन है ना यहाँ पर है। तो मैं HTML में जाता हूँ और और ये हम लोग का प्रोजेक्ट है और हम लोग मेरा जो थीम है ना उसको मैं एक बार करवाता, ये थीम है, ठीक है। तो पब्लिक जो फोल्डर है उसमें क्या है कि हम लोग CSS और JS और HTML वगैरह जो है ना, सॉरी CSS और JS फाइल और इमेज का जो फाइल है वो जो जितना भी है वो हम लोग का रहने वाला है पब्लिक का जो फोल्डर है ना उसमें रहेगा। ठीक है, तो पब्लिक का जो फोल्डर है उसमें रहने वाला है। तो उसको मैं क्या करता हूँ कि फोल्डर में जाके इसको कॉपी पेस्ट जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, CSS पार्ट को तो मैं इधर जाता हूँ से
और मैंने इसको ई कॉमर्स का नाम दिया है। और CSS JS ये 3 जो फोल्डर है, मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग का वहाँ जो वेब न्यू है इसमें पब्लिक फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पेस्ट हो चुका है और इसमें इमेजेस जितना भी आप देखेंगे कि मैंने जो भी है इमेज है इसमें यूज किया हुआ है। और CSS एक ही CSS का पेज है और कुछ GS का पेज शायद है। हाँ, GS का फोल्डर जो है ब्लैंक ही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अभी CSS जो का यहाँ पर आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि पेज में ना, एक पेज में पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन एंड व्यू में, ऐप व्यू में जाने के बाद ये सारा पेज तो बाद में अभी नहीं लगने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बैकअप करके। ठीक है, और बैकअप का जो इसमें है इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और बेसिकली लॉगिन का पेज को हम लोग रखते हैं, नहीं तो अभी एरर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो रन होना ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक देखते हैं अभी कुछ एरर वगैरह आ रहा है क्या। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये सही से चल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स का जो पेज है ना, जो वापस से सॉरी ये जो पेज है इसको Ctrl+A कॉपी करके यहाँ पर एप्लीकेशन ये सब का भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन एंड पब्लिक ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन व्यू में इंडेक्स का जो पेज है इसमें मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें पेज ने पेस्ट कर दिया अभी। तो CSS वगैरह तो सही से नहीं आएगा शायद, तो देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग जो कोऑर्डिनेटर 4 है उसमें हम लोग का जो थीम है वो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद में हम लोग को बेसिक और सेकेंड स्टेप क्या करना है कि ये तो हमने जस्ट कॉपी पे करके पेस्ट कर दिया सारा चीज़ को। ठीक है, तो ये आ चुका है होम पेज में, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो हेडर सेक्शन है इसको हम लोग अलग सेक्शन में रखेंगे और फुटर को अलग रखेंगे और मेन जो पार्ट है वो हमेशा चेंज होगा। तो उसके लिए मैं एक कॉमन चीज़ वो अच्छा से करता हूँ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे करना है। और इसका ना मैं नेम थोड़ा सा अलग से मीनिंगफुल रखने के लिए इसको मैं नेम थोड़ा ना चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ होम। ठीक है, होम दे दिया हूँ और होम एंड हम लोग कंट्रोलर में थोड़ा जाके इसको होम में ना इसको लॉगिन का जो था फर्स्ट जो लॉगिन ये कॉल हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि लॉगिन को मैंने कॉल किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ होम देने के बाद में आप देखेंगे कि ये रन हो रहा है। ठीक है, रन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हेडर और फुटर को काटते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से फोल्डर कर लेता हूँ और व्यू में क्या है कि मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ इंक्लूड करके, इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स का नाम का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है व्यू में। तो इस यहाँ पर मुझे क्या करना है कि 3 फाइल क्रिएट करना है। पहला जो है वो क्या होगा, header.php और सेकंड होगा footer.php एंड एक होगा और एक हम लोग का ज़रूरत है वो हम लोग करेंगे template.php। और यहाँ पर और एक फाइल जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और एक फाइल क्रिएट करना है, उसको नाम देके template.php। ठीक है, तो मैं इसका नाम देता हूँ
डॉट PHP, ठीक है। ये 3 फोल्डर का नाम है। आपको तो पता चल गया होगा कि हेडर फुटर में हम लोग क्या रखने वाले। टेम्पलेट का कैसे काम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हेडर का जो सेक्शन है ना, तो मैं काम करने के टाइम में क्या किया था कि मैंने इसको मार्क भी कर लिया था कि हेडर का कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेडर सेक्शन में ये यहाँ से इसको कॉपी करके पूरा इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड चलिए, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड हेडर का जो पेज है ना, इसमें मैं भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। हेडर का एक सेक्शन में मैंने पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद में अभी फूटर का काम है। तो फूटर में बहुत ही मतलब कुछ भी आप सोच सकते कि नहीं है, थोड़ा सा खाली कॉपीराइट मैंने लिखा है जस्ट ऐसे ही, ठीक है। तो ये फूटर का सेक्शन है, थोड़ा सा इसको, तो ये फूटर का जो सेक्शन है ना, ये हम लोग होम का जो है, ये फुटर का जो सेक्शन है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसका फुटर में ये पूरा इसको पेस्ट कर दूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ, ठीक है। कट करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। और होम वाला जो सेक्शन है ना, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया था लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं किया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। बॉडी हेडर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये तो सिर्फ अलग कर लिया हम लोग ने, अलग अलग फाइल में हम लोग ने ऐड कर लिया, ठीक है। फाइल में ऐड करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, अभी टेम्पलेट डॉट PHP में हम लोग तो इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि पहले क्या लोड होगा। तो यहाँ पर PHP एंड इको और इको, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इको व्यू। व्यू में हम लोग क्या पास करेंगे, हेडर, क्योंकि मैं टेम्पलेट में इसको हेडर मैंने लोड कर दिया, ठीक है। अभी सेकेंड जो पार्ट है इसमें क्या होगा, और यहाँ पर मैं फुटर को लोड कर रहा हूँ। फुटर यहाँ पर लोड हो गया। और यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने बोला ना कि हेडर और फुटर जो है वो 2 फिक्स रहने वाला है और बीच का जो कंटेंट है वो हमेशा चेंज होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इको लोड व्यू एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर मेन कंटेंट करके एक वेरिएबल इधर मैंने पास कर लिया, ठीक है। और मैं इसको कैसा कर होम पेज में लोड कर रहा हूँ वो आप देखिए। अभी व्यू जो लोड करते थे ना डायरेक्ट, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा कि कैसे हम लोग लोड उसको कर सकते हैं। ये तो मेन कंटेंट हो गया, ठीक है। ये होने के बाद में हम लोग को क्या करना है कि होम पेज में हम लोग होम कंट्रोलर में आते हैं। और आने के बाद में हम लोग, मैंने क्या किया था कि इको होम डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि अभी तो हेडर और फुटर हम लोग ने अलग कर लिया है। तो अभी लोड करने से तो कुछ होगा नहीं सिर्फ, क्योंकि CSS JS तो अभी हेडर और फुटर में शिफ्ट भी हो गया है। और ये जो हेडर है मैंने अलग कर लिया, तो इसको हम लोग अभी कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक अभी फ़िलहाल के लिए मैं डॉलर डेटा तो एक वेरिएबल है यहाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डॉलर लिख रहा हूँ, डॉलर डेटा। एंड यहाँ पर क्या फर्स्ट में क्या करना, पास करना है मुझे, मेन कंटेंट करना है। यहाँ ये जो कंटेंट है वो मैं इधर पास कर रहा हूँ, मेन कंटेंट ने पास कर दिया, ठीक है। और ये जो है ना वो कहाँ से आने वाला है, तो ये तो मेरा क्या था, होम। तो मैं यहाँ पर जस्ट होम लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं होम को लोड कर रहा हूँ। और ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट, मेरा मेन कंटेंट इसमें आ गया। अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सेकंड जो है ना, जैसे कि हम लोग इको रिटर्न व्यू करते थे, तो इसी को ही करना है बेसिकली। इसको मैं कर लेता हूँ, इसको हटाता हूँ। और यहाँ पर जो है
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट का जो पाथ है ना वो देंगे। ठीक है, टेम्पलेट का मेरा पाथ कैसा है वो मैं देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड, और हाँ इंक्लूड ही है, इंक्लूड्स है, सॉरी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इंक्लूड्स, और यहाँ पर जो है मैं टेम्पलेट को लोड करा रहा हूँ, और कॉपी एंड यहाँ पर जो है पेस्ट। तो टेम्पलेट लोड हो गया। तो अभी आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, फिर मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि कैसा काम कर रहा है। और यहाँ पर शायद कुछ हेडर डॉट php एंड व्यू एंड एक्सेप्टेड, इसमें कुछ एरर आ रहा है। ये व्यू मुझे लग रहा है कि इसको हेडर डॉट php नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं क्या क्यों नहीं इसको मिल रहा है। टेम्पलेट हेडर्स लोड, कहीं मिस्टेक तो नहीं, ऐसा तो कुछ मिस्टेक नहीं है। इनवैलिड फाइल हेडर डॉट php व्यू 33 नंबर लाइन में। अच्छा, तो मैंने एक मिस्टेक किया था यहाँ पर। एक्चुअली देखिए, अब मैंने डायरेक्ट हेडर्स डॉट php है, इको है, ठीक है, तो व्यू से लोड होगा। तो व्यू में यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये तो फर्स्ट व्यू को सर्च करेगा, तो व्यू में लोड करने के बाद में व्यू यहाँ पर तो हेडर डॉट php नहीं है, ठीक है, इसके अंदर में है। तो इंक्लूड्स मैंने देना भूल गया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा इंक्लूड्स, इसीलिए वो एरर आ रहा था। और अभी रिफ्रेश करके मैंने देख रहा हूँ, तो ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हेडर फुटर जो है वो कॉमन का जो था, और ये पेज भी हम लोग का सेटअप हो चुका है। सिमिलरली क्या करते हैं कि हम लोग सभी पेजेस को ना सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पेज हो गया। सेकंड जो मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन के लिए जो है ना, लॉगिन डॉट php है, ऐसा लॉगिन का और साइन अप का जो पेज है वो भी हम लोग जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर होम पेज में का तो सेटअप हो चुका है। अभी होम पेज का सेटअप होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि एक लॉगिन नाम का कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, शायद है भी, एक बार देख लेते हैं। कॉन्फ़िग एंड रट्स में आ गया है। आने के बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लॉगिन नाम का पेज नहीं है, साइन अप का है लेकिन लॉगिन का नहीं है। तो लॉगिन का क्या करते हैं कि हम लोग जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर सेम नाम से नहीं हो सकता, तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन इन कर देते हैं, जस्ट सिंपली साइन इन एंड अगेन इसमें साइन इन, ठीक है। और अगेन इसमें एरर फाउंड इन स्ट्रिंग, ओ सॉरी, इसमें एक मिस्टेक है अभी से, स्टिल कुछ एरर आ रहा है। तो ये अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक किया था मैंने, यहाँ एक एंड मैच के ठीक है, चलो। अच्छा नहीं, ये पूरा गलत ही हो गया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, साइन इन नाम से कंप्लीट कर लेता हूँ, और इसको साइन इन यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल हो गया, क्योंकि इसमें कुछ गलती हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गेट पोस्ट के में हम लोग इसका जो राउट का नेम था वो आ चुका था, तो नहीं होगा इसे। ठीक है, तो ये होम पेज में हो गया। होम पेज में आने के बाद में मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, इसको ही ना साइन अप का पेज का ही हम लोग एक कॉपी करके, हाँ चलिए एक क्रिएट ही कर लेते हैं।
ये पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ पूरा, और क्योंकि वो ये साइन इन का ही कोड है तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया ताकि साइन इन में मेरा ये कोड जो है ना वो यूज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पेज में क्योंकि हेडर फुटर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या है, क्योंकि हेडर फुटर तो लॉगिन पेज में नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। और मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, लोड करने का ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लॉगिन का जो पेज है ना वहाँ पर मैं लॉगिन का पेज ऐड करता हूँ। तो लॉगिन का पेज इसमें फ़िलहाल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एंड हम लोग का जो पेज है उसमें पेस्ट कर लेते हैं। व्यू एंड यहाँ पर, और ये इसको ना दूसरा नाम से सेव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर एक login डॉट PHP का फाइल जल्दी से मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको सिंपली क्या करते हैं कि कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया, और मैं इधर देखता हूँ साइन इन का जो है ना फंक्शन, उसको कॉल कराने की ट्राई करते, देखते क्या होता है। और हम लोग यहाँ पर राउट्स में आएंगे, और राउट्स में आने के बाद में ये साइन इन को क्लिक करते, और ये लॉगिन का जो पेज है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये डिजाइनिंग तो हम लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ गलती शायद हो गया है। तो साइन इन ये पेज था शायद, तो मैं यहाँ पर से कॉपी करके क्या अगेन पेस्ट कर लेता हूँ। अभी अगेन इसको रिफ्रेश करने का ट्राई करते हैं, और ये देखिए दोस्तों, हम लोग का जो साइन इन का पेज है ना अभी कितना सुंदर आ रहा है। तो ये पेज हो गया। अभी साइन अप का पेज भी जल्दी से सिमिलरली कर लेते हैं। साइन अप का जो पेज है उसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। और साइन इन में मैं साइन अप यहाँ पर जो है इसको मैं बेस URL एंड इको बेस URL करने के बाद में मैं क्या करता हूँ कि साइन अप का जो है ना राउट में मेरा जैसे क्रिएट किया हुआ है साइन अप का, ठीक है। तो साइन अप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पास कर देता हूँ, और इसको अगेन रन करके देखते हैं ये को फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। ये हो रहा है, बट साइन अप में नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एरर आने वाला है, क्योंकि साइन अप का फंक्शन तो कॉल होगा इनवैलिड फाइल, क्योंकि साइन अप का पेज इसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग ने सब सारा पेज डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अप के लिए भी सिमिलरली जो मेरा HTML का कोड है, ये सॉरी ये वाला पेज नहीं है, मैं दूसरा करता हूँ। हाँ, ये जो साइन अप का पेज है ना, मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी कर इसको ओपन करके, ऐसा नहीं करना है, क्या करते हैं इसको ओपन कॉपी कर लेने से ही हो जाएगा। एंड अगेन कॉपी, और यहाँ पर और एक फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं signup.php, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा पेज तो हो गया साइन अप पेज, और अभी शायद मुझे लग रहा है कि उसको व्यू भी मिल जाएगा। यस, इसको व्यू भी अभी मिल चुका है। लेकिन और एक चीज़ आप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना भी HTML है ना, सॉरी HTML मतलब आपका जो डिजाइनिंग का पेज है, जितना भी इमेजेस है उसमें आपको बेस URL देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेस URL आप ज़रूर दें, क्योंकि ये लोड हो रहा है, लेकिन इसमें यदि कुछ ID वगैरह पास करें या कुछ भी करेंगे तो ये लोड नहीं होगा। तो बेस URL आप ईच एंड एवरी प्लेस में देना ना भूलें, ठीक है। तो मैं एक जगह में आपको देखा देता हूँ करके, इसको बहुत ही सिंपल है। इको एंड मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसका बेस URL दे रहा हूँ, और इसका तो ज़रूरत नहीं है।
एंड यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको बेसवाल सही से इसको मिले, ठीक है। तो मैंने इसको बेसवाल दे दिया और अभी देखते हैं फुल पाथ में कैसा वो आ रहा है। उसका फुल पाथ हमेशा आना चाहिए। शायद मुझे लग रहा हो कि गलत प्लेस में दे दिया हूँ, ये सारा लॉगिन में मैंने दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं। इसमें साइन ठीक है, और यहाँ से साइन इन, और सॉरी मैं साइन इन का जो पेज है ना उसमें मैंने दिया था, और शायद कुछ एक फ्रंट स्लैश देना मिस हो चुका है इसमें, तो मैं यहाँ पर एक स्लैश दे देता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके साइन अप में भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो चुका है साइन इन साइन अप का पेज, और साइन अप भी हो गया। आई हैव अकाउंट करने से मैं लॉगिन में जाता हूँ, इसका भी थोड़ा यूआरएल सही कर देता हूँ। एंड साइन इन आई हैव अकाउंट लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद जो है वो क्या है कि इस पेज में आने वाला है, होम पेज में। तो होप दोस्तों हम लोग ने इनिशियल सेटअप जो है का जो हम लोग का रिक्वायरमेंट था आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग का जो इनिशियल जगह सेटअप जो था आज का जो हम लोग का टारगेट था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया है, जो HTML थीम था वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप कोऑर्डिनेटर में सेटअप कर सकते हैं विथ हेडर फुटर। हम लोग ने अलग करने के बाद में इसको कंप्लीट किया, ठीक है। और सेपरेट साइन इन का पेज और साइन अप का पेज भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो कल से मैं क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक एक पार्ट करके डेवलपमेंट का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या है कि फर्स्ट हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे, एक छोटा सा एडमिन सेक्शन करेंगे जहाँ से कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग उसको डायनेमिक करेंगे, और ऐड टू कार्ट का जो काम है वो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग करेंगे। होप फ्रेंड्स आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा। मैंने आपका जो फर्स्ट पार्ट था इनिशियल सेटअप का जो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छा से। तो आपका ये वीडियो यदि थोड़ा सा भी काम का लग रहा है, थोड़ा भी हेल्पफुल हो रहा है, तो मेरे हमें सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट जो कल है हम लोग लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज जो है ना उसमें कंटिन्यू करेंगे। लॉगिन पेज हम लोग का कंटिन्यू था, अभी उसमें काम करेंगे। कोडिंग तो ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट है, तो कल हम लोग सेटअप करेंगे न्यू UI जो अभी हम लोग ने सेटअप किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल से काम करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो।